जय श्री राम भक्तों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 40वें दिन की कथा लेकर। यह हमारा वार्षिक पाठ है जिसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे प्रतिदिन समय का अभाव रहता है और वे लंबे समय तक श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, जैसे मासिक पाठ होता है, 9 दिन का पाठ होता है और 1 दिन का पाठ होता है, तो उन भक्तजनों के लिए 3 दोहे से शुरुआत कर सकते हैं और प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर श्री रामचंद्र प्रभु की कृपा पा सकते हैं, जिससे हमारी यह रामायण 1 साल से कम समय में पूर्ण हो जाती है और हमें अधिक समय भी नहीं देना पड़ता। तो भक्तजनों, अभी हमारा 40वां दिन है और यह पहला बालकांड चल रहा है, जिसमें नारद मुनि की कथा चल रही है कि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप क्यों दिया था। तो यह कथा हमारी चल रही है, तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पाठ करने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, जिससे कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव शंभु भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जिन्होंने सबसे पहले श्री राम नाम की रचना की और श्री रामचरितमानस पार्वती जी को सुनाई, उसके बाद काकभूषुंडी जी को सुनाई और अन्य ऋषियों को यह ज्ञान प्रदान किया। तो उसके बाद जय श्री गणेशाय नमो नमः, जो प्रथम पूज्य देव हैं, और सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, और सभी गुरुजनों को जय तुलसीदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, सभी जय बजरंगबली, सभी को आमंत्रण है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा प्रभु श्री रामचंद्र सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम। जेहि विधि ओई ही परम हित नारद सुनहूँ तुम्हार, सोई हम करब ने आन कछो वचन ने मिर्सा हमार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कोपत माग रोज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहूँ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बेबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गगने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बना बिकरी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आन ही बरी ही ने भोरे। राजा लोग बहुत खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मनी मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा मन रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या बोलकर भी दूसरे को ने वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीने को रूप ने जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहुन पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। कृपा ने दे निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया।
रहे तहाँ दोई रुद्रगण ते, जान ही सब भेऊ। विप्र वेश देखत बिरही, परम कौतुकी तेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहें बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई निको। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। करहीं कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीझि ही राजकुमारी छवि देखी, इन्हई बारी ही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुने ही मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो सै रूप निरप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही ने विलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरि गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी निरपतनु तहें गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि में लेऊ जयमाला। दुल्हिनी ले गे लक्ष्य निवासा, निरप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मटती नाठी, मनी गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मनी गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसुबिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हई सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हंसे हम ही सोले हो
फल बहुरी हंसेऊ मुनि को, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजरे बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए, और प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। तो आज की कथा में हमने जाना, मोह माया में फंसकर श्री नारद मुनि स्वयंवर में जाते हैं, परंतु उनको प्रभु श्री हरि वानर का रूप दे देते हैं, और उस रूप को कोई नहीं देख पाता। केवल राजकुमारी विश्वमोहिनी, जो प्रभु श्री राम की, श्री हरि की माया होती है, वही देख पाती है। तो इस प्रकार हम आगे जानेंगे कि श्री नारद मुनि का अहंकार कैसे नष्ट होता है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।